हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नवंबर दिसंबर में पकने वाले अंजीर के फल के बारे में कि इस फल को कैसे पकाया जा सकता है जब दरख्तों के ऊपर के जो पत्ते हैं वो भी सूखना शुरू हो जाते हैं या जो दरख्त हैं उनको धूप ना लगने की वजह से ये फल कच्चा गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये नवंबर के सीज़न में मैंने हार्वेस्ट किया है और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके पौधे के ऊपर इस तरह का बेमौसमी फल लग चुका है तो उसको पकाने के लिए आपको क्या करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा से इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने 6 महीने पहले कलम से लगाए हुए इस पौधे से ये फल हार्वेस्ट किया है और ये तीसरी मरतबा इसने फ्रूटिंग की है। मुसलसल जब से मैंने इसको लगाया है तब से इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट है। तो ये फ्रूट कैसे पक गया? सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके अलावा जो सूरज की तपिश है उसमें भी कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि अंजीर का फल सही तरह से पकता नहीं है या वो छोटा सा ही येलो होकर गिर जाता है, कच्चा फल गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने है, ये फल बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अगरचे इसका साइज़ छोटा रह गया है क्योंकि ये बेमौसमी फल है, ऑफ सीज़न फ्रूट जो है उसके साथ कुछ मसले मसाइल चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने इस पौधे के तमाम जो पत्ते हैं, जितने इसके बड़े पत्ते थे वो सारे मैंने उतार दिए, सिवाय इसके जो छोटे छोटे नए पत्ते जो बड्स बन रहे हैं, जो कोंपले हैं नई, उनके सिवा पूरी जो ये पौधे की शाखें हैं उन सब को आपने, उनके पत्ते जो है वो रिमूव कर देने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सारी पौधे की एनर्जी है वो फ्रूट तक जाएगी और पत्तों की वजह से जो धूप और रोशनी फ्रूट्स को नहीं मिल रही थी वो फ्रूट को डायरेक्टली वो रोशनी मिलेगी, हरारत मिलेगी, जिसकी वजह से आपका फ्रूट जो है वो पकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ छोटे छोटे जो पत्ते हैं, ये देखिए जो ब्रांचेस के एंड के ऊपर मौजूद हैं, छोटी छोटी पत्तियां या बड्स, उनको सिर्फ छोड़ा है, बाकी तमाम पत्ते इसके मैंने रिमूव कर दिए हैं। इस मौसम में वैसे ही पुराने पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद नए पत्ते भी काफ़ी निकलते हैं और उसके साथ साथ कभी कभार जो है वो फ्रूटिंग भी इसके साथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी फ्रूटिंग, तो इसके जो मदर प्लांट है उसकी फ्रूटिंग तो सारा साल ही चलती रहती है। तो ये उसी पौधे से मैंने कटिंग लेके इसको उगाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका फल अच्छे तरीके से पक चुका है। सिर्फ इसी टेक्निक को आपने अपनाना है कि आपने इसकी पत्तियों को रिमूव कर देना है, जितने भी इसके पत्ते हैं आपने उन सबको उतार देना है, स्पेशली वो तमाम पत्ते जो कि फल को कवर किए हुए हैं, जिनकी वजह से फल तक सही तरीके से सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, उनको आपने लाजमी उतार देना है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने नए जो बड्स हैं उनको रिमूव नहीं करना।